तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को एक हॉरर स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। जो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो गाइस, ये स्टोरी है एक 18 साल का लड़का रोहित का, जो कि मतलब घोस्ट हंटिंग करना चाह रहा था। जैसे कि जो लोग नहीं होते, मतलब किसी अबैंडन हाउस में जाते हैं पता करने के लिए कि क्या सच में कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी वहाँ पे हो रही है, तो रोहित भी वही करना चाहता था। तो एक दिन वो और उसके कुछ दोस्त फैसला करते हैं कि वो लोग एक अबैंडन हाउस में जाएंगे। वो घर को एक्सप्लोर करेंगे और वहाँ पे 24 घंटे तक रहेंगे। तो रोहित बिल्कुल डरा हुआ नहीं था, उसके सभी दोस्त थोड़े थोड़े डरे हुए थे, क्योंकि वो लोग ये पहली बार कर रहे थे। तो फिर वो लोग वहाँ पर विजिट किए रात के 6 बजे, मतलब शाम के 6 बजे। फिर वो घर एक बहुत डरावना लग रहा था। वो घर के बाहर मतलब सब कुछ जल चुका था। वो घर में वहाँ पर कहा जा रहा था कि वो घर में वो एक होटल था जहाँ पर बहुत से लोग रहते थे, लेकिन एक दिन उस होटल में आग लग गया था, इसलिए जो लोग उसमें थे सभी लोगों की मौत हो गई थी। तो इसीलिए वो होटल बहुत पुराना और जला हुआ सा लग रहा था। फिर वो लोग जैसे ही होटल का दरवाज़ा के पास पहुँचे, जैसे ही दरवाज़ा खोले वैसे ही घर का अंदर का दृश्य देखे वो लोग बहुत ज़्यादा डर गए। वहाँ पर बहुत अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो वो लोग एक टॉर्च भी ले आए थे। वो टॉर्च जला के वो लोग इन्वेस्टिगेट करने लगे और घोस्ट हंटिंग मशीन वो लोग ले आए थे अपने साथ, जिससे उन लोगों को पता चलता कि यहाँ पर कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी मतलब कुछ नोटिस हो रही है कि नहीं। वो लोग आधा ही पहुँचे थे तभी उनका जो घोस्ट हंटिंग मशीन है ज़ोर ज़ोर से लाल लाल करके बजने लगा। उसमें रिदम दिखा रहा था, 200 तक दिखा रहा था। ये देखकर रोहित बिल्कुल नहीं डरा, पर उसके दोस्त बहुत डर गए और वो लोग रोहित को कहने लगे कि भाई चल हम लोग चलते हैं। ये सच में इस होटल के बारे में लोग हम लोगों को कहते हैं कि इस होटल में जो भी इन्वेस्टिगेट करने गया वो वापस नहीं लौटा। पर रोहित उन लोग का बात नहीं माना। एक दोस्त जिसका नाम राहुल था, वो तंग होकर वहाँ से जाने लगा, क्या कि तुम लोग इन्वेस्टिगेट करो, मैं नहीं करने वाला, क्योंकि वो बहुत डरता था। पर जैसे ही वो मेन डोर की तरफ गया, वो डोर बंद था। उसने खोलने की बहुत कोशिश की पर डोर खुला नहीं। फिर उसके बाद ये अपने दोस्तों को ढूंढने लगा, पर वो लोग अभी इन्वेस्टिगेट करते करते बहुत आगे चले गए थे, इसीलिए अब ये यहाँ पे अकेला पड़ गया। अब इसको कुछ अजीब सी आवाज़ आने लगी, जैसे कि इसके बगल में कोई पायल पहन के दौड़ रहा है। फिर रोहित और उसके दोस्त लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, तभी राहुल के चिल्लाने की आवाज़ आई। ये लोग जब राहुल को खोजने गए तो ये लोग देखा कि मेन डोर खुला हुआ था, तो राहुल कहाँ से चिल्लाया। तो फिर ये लोग राहुल को ढूंढने लगा। तभी एक दोस्त उस होटल के वॉशरूम में गया, वहाँ पर उसने देखा कि राहुल की लाश पड़ी थी। ये देखकर बहुत ज़ोर से चिल्लाया और उन लोगों को कहा कि अभी हम लोग को ऐसे चल जाना चाहिए, वरना हम लोग की भी हालत ऐसी हो सकती है। पर रोहित माना नहीं। उसके सब दोस्त कह थे कि भाई चलो, ये जगह बहुत हॉन्टेड है, पर रोहित मान ही नहीं रहा था। फिर उसके बाद ये लोग इन्वेस्टिगेट करने का 10 मिनट बाद फिर से जो घोस्ट हंटिंग मशीन है उसका रिदम जोर जोर से रेड रेड करके बजने लगा। इस बार तो रिदम 300 तक का दिखा रहा था। फिर ये देखकर रोहित भी हल्का सा घबरा गया। फिर रोहित के कान में अजीब से आवाज़ें आने लगी और रोहित के सभी दोस्त वो आवाज़ सुन सकते थे। पर रोहित ने इन सबको इग्नोर कर दिया, कहा कि हम लोग का मन का भ्रम होगा, क्योंकि हम लोग अंधेरा में हैं और हम लोग के मन में ऐसा खौफ है, इसीलिए शायद से हम लोग का मन का भ्रम होगा। और रोहित चल दिया। पर रोहित जब चलते चलते पीछे घूमा कि मेरे दोस्त लोग को कुछ बोलने के लिए, तो उसके कोई दोस्त पीछे नहीं थे। फिर रोहित जब उन लोग को बुलाने लगा तो उसके एक दोस्त की आवाज़ आई। वो आवाज़ वॉशरूम में से आई थी। फिर जब रोहित वॉशरूम में गया खोजने, तो देखा कि उसका दोस्त
उसके सभी दोस्तों की 4 दोस्तों की लाश पड़ी थी वहाँ पे। तो ये देखकर रोहित बहुत घबरा गया। अब उसको यकीन होने लगा कि सच में इस होटल में कुछ तो है। फिर वो रोहित डर के मारे होटल से जाने लगा, लेकिन मेन डोर लॉक पड़ा था। उसने उसको तोड़ने की बहुत कोशिश की, पर मेन डोर टूटा ही नहीं। फिर इसके बाद रोहित कोई जगह खोजने लगा कि मैं कहाँ से जाऊँ। तभी उसको सीढ़ियाँ मिली एक जगह, जिससे वो ऊपर गया। ऊपर का जगह और भी ज़्यादा डरावना था क्योंकि वहाँ से महक भी अजीब अजीब आ रही थी। फिर जब रोहित एक होटल रूम का अंदर गया, उसको दिखा कि कोई उसके पीछे खड़ा था, शीशा में दिखा। जैसे वो पीछे घूमा, उसका एक दोस्त खड़ा था। फिर उसका दोस्त ने उसको ऐसे ही कहा कि यहाँ पर बुलाकर तूने हम लोग को मार दिया, अभी तेरी बारी है। फिर रोहित इस चीज़ से डर के भागने लगा होटल में। तो जहाँ भी जा रहा था उसका दोस्त वही मिल रहा था रोहित को। पर रोहित जहाँ भी भाग रहा था उसको उसका दोस्त ही मिल रहा था। फिर रोहित को पता चला कि वो जैसे ही भाग रहा है वो उसी सेम जगह पहुँच जा रहा है जहाँ से उसने भागना शुरू किया था। फिर ये सब होने के बाद रोहित काफ़ी ज़्यादा डर गया। उसका शरीर पूरा कांपने लगा। पर वो भागते भागते उस होटल का सबसे ऊपर फ्लोर पर पहुंच गया, जहाँ पर खाली एक रूम था। उस रूम के अंदर एक कैबिनेट पड़ा था जो कि मतलब ठीक ठाक था। फिर उसने उसके अंदर छुपने का माना। फिर उसने सुबह तक होने का वेट किया। फिर जब सुबह हो गई तो उसने चिल्लाई, तो बहुत सारे लोगों ने उसकी आवाज़ सुनकर उस हॉन्टेड होटल का गेट खोल के उसको बचा लिया। लेकिन उसके दोस्त लोगों का क्या हुआ अब तक रोहित जानता नहीं था। और उसका जो दोस्त राहुल था वो बिल्कुल आत्मा नहीं लग रहा था, वो बिल्कुल आदमी लग रहा था। उनके सभी दोस्तों का आत्मा भी उस होटल में भटकने लगा। तो अगर आप लोगों को ये हॉरर स्टोरी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में।